दंडवत। हरे कृष्ण। एक बार फेसबुक पे चेक कर लेना, आवाज आ रही है ना। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तवैवास्मि ना जीवामि त्वया बिना इति विज्ञाय राधे त्वं नय मां चरणान्तिकं। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वांशाकल्पतरुवश्य कृपा सिन्धुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। यं प्रव्रजन्तन्मनुमितमपेतकृत्यं दीपायनो विरहकातराजुहा पुत्रेति तन्मयता सर्वो विनेतु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। वांशाकल्पतरुवश्य कृपा सिन्धुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मध्य गुरु पाद्म परमाराध्यतम नित्र प्रविष्टोम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज मध्य शिक्षा गुरु पद्म परमाराध्यतम नित्र प्रविष्टोम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री वामन गोस्वामी महाराज के अभय चरणार बिंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अति कृपा की वांछा करती हूँ। मैं ग्रंथराज मरी श्रीमद् भागवतार्क मरी श्रीमाला तदे रचिता ओम विष्णुपाद सिद्धन श्री भक्ति ठाकुर के चरणार बिंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम निवेदन कर उनकी कृपालेश की याचना करती हूँ। मैं उपस्थित श्रोता मंडली वैष्णवी सभी के लिए अथयोग बंदन अभिवंदन दंडवत प्रणाम करती हूँ। भगवान श्री कृष्ण अंतर्यामी रूप से हम सबके हृदय में विराजमान हैं। जब हम उनकी तरफ बढ़ते हैं, उनकी तरफ उन्मुख होते हैं, तो एक बात हमें ध्यान रखनी चाहिए। जैसा कि प्रभुपाद जी बीच की कड़ी हैं ब्यास जी के सिद्धांतों को समझाने के लिए। महाप्रभु आए, महाप्रभु के बाद रूप गोस्वामी आ गए, रूप गोस्वामी के बाद ये धारा थोड़ी सी रुक गई, फिर चक्रवर्ती ठाकुर आ गए, चक्रवर्ती ठाकुर के बाद फिर बहुत ही प्रकांड रूप से आगे बलदेव विद्याभूषण पाद, जिन्होंने वेदांत की टीका लिखी जिसका नाम है गोविंद भाष्य। स्वयं भगवान गोविंद ने वो टीका लिखवाई, ठीक है, और हमारे मठ से वो ग्रंथ प्रकाशित भी हुआ है। वहाँ से आते आते फिर जो हमारे सप्तम गोस्वामी के रूप में, जो हमारे षड गोस्वामी थे, उसके बाद सप्तम गोस्वामी के रूप में भक्तिविनोद ठाकुर आ गए। भक्तिविनोद ठाकुर का बहुत बड़ा योगदान है। उनको भक्ति गंगा का भगीरथ कहा जाता है। उनके आने से भक्ति, नहीं तो भक्ति इधर उधर बिखर रही थी। उसके बाद जब प्रभुपाद जी आ गए तो उन्होंने सिद्धांतों की बड़ी दृढ़ता बताई। तो दृढ़ता वो कहाँ से ले आए? श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि सततम, जो निरंतर मुझ में लगा हुआ है। कृष्ण निरंतर आप में कैसे लगा जा सकता है? कि जो दुख मिल रहा है, सुख मिल रहा है, तो दुख मिल रहा है ये मत समझो कि ये मेरा दंड है, सुख मिल रहा है तो ये मत समझो कि ये मेरा पुरस्कार है। तुम दोनों को अब मेरा ही मानो और इसको मेरी कृपा मानो। पर आप तो कैसे कैसे दंड देते हो। तो बताया कि पांडव का उदाहरण बताया, कुंती का बताया, और ऐसा लगता नहीं है कोई संसार में जो भावुक भक्त है, भगवान ने उसको संसार में फंसा के रखा हो। उसको प्रपंच में भगवान नहीं फंसाते। जो भगवान से बहुत दूर है उसको धन संपत्ति बेटा बेटी ना जाने क्या क्या लगा रहे, इसमें अपनी भक्ति नहीं देते। सुदुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। परंतु जब वो कृष्ण की ओर उन्मुख हो रहा है तो उसके अंदर सबसे पहले यदि यह देखा जाए कि इसके अंदर सेवा की प्रवृत्ति बहुत है, सेवोन्मुखी कोई होता है, तब भगवान श्री कृष्ण की कृपा मिलती है। सेवोन्मुखी का तात्पर्य है कि हम इस साधक जीवन में
कोई कहेगा अजी साहब क्या बात करते हो, पहले तो बहुत वो थे साधु ऐसे थे कि जिनकी हम सेवा कर सकते थे, आजकल किसकी सेवा करें, कुछ मिलता तो ग्रंथ की सेवा करो, ग्रंथों का बहुत ध्यान से अध्ययन करो, अनुशीलन करो, पढ़ो समझो हृदय में उतारो, और भजन की सेवा करो, माला जी की सेवा करो, तो ये सेवा होती है। उसके बाद श्रीमद् भागवत की सेवा करो, ये सेवोन्मुखी प्रवृत्ति। जब भगवान यहाँ पर हमारे प्रयास देखते हैं कैसे प्रयास है, ऐसा भी तो हो सकता है ना, 3 बज रहे हैं, अरे कौन उठे, आराम से इतनी गर्मी है, एसी चला के सो ही जाओ, ये सेवोन्मुखी प्रवृत्ति नहीं है, इससे नहीं होगा। तो 4 प्रकार के ज्ञान है भाई, 4 प्रकार के ज्ञान में प्रत्यक्ष, परोक्ष, अपरोक्ष और साक्षात अपरोक्ष। प्रत्यक्ष जैसे हम आपको एक दूसरे को देख रहे हैं, जो भी वस्तु हमारी इंद्रिय के संपर्क में आ रही है वो प्रत्यक्ष ज्ञान है, जो भी वस्तु हमारी इंद्रिय के संपर्क में आ रही है ये हो गया प्रत्यक्ष ज्ञान। दूसरा है परोक्ष ज्ञान। हमने सुना है कि स्वर्ग है, हमने सुना है कि वहां पर इंद्र आदि है, हमने सुना है वहां अप्सराएं हैं, तो दिखाई नहीं दे रही आंखों से, ये परोक्ष ज्ञान हो गया। लेकिन मुख्य इंपॉर्टेंट है अपरोक्ष ज्ञान। अपरोक्ष ज्ञान क्या होता है, अनुभूति, हमारे मन, हमारी इंद्रियां उसकी अनुभूति कर रही हैं, जैसे कि कृष्ण का भजन करके हमें आनंद मिल रहा है, इसको अपरोक्ष ज्ञान कहते हैं। मन इंद्रियों के द्वारा जो अनुभूत किया जाने वाला है। और फिर वास्तव में जो अंतिम है वो साक्षात अपरोक्ष ज्ञान, जब भगवान का हमें साक्षात्कार होता है, दर्शन होता है, तो एक ज्ञान के प्रोसेस में है। तो अभी हम जो इंद्रियों से दिखाई दे रहा है ना, उसी को सुख दुख मान रहे हैं, उसी में अपना सब कुछ मान रहे हैं। मेरा बेटा फर्स्ट आ गया, मेरी बेटी फेल हो गई, यही सुख दुख है ना। और क्या है, हमारा बिजनेस अच्छा चल रहा है, हमारी बहुत पैसा है हमारे पास ये जो है ना, ये इंद्रियज ज्ञान है, अक्षस इंद्रियज, इसके लिए हम नहीं आए। तो अब हमारी जो सेवा की प्रवृत्ति होगी कृष्ण की ओर, वहां से हमें क्या होना चाहिए कि अपने आप ही इटसेल्फ बल्ब चमक रहा है, बल्ब में बिजली छुपी है, बल्ब चमक गया, ट्यूबलाइट जल गई, क्योंकि है उसमें, खाली हमने बटन प्रेस किया। इसी प्रकार से यदि हमारे अंदर भक्ति है तो ज्ञान और वैराग्य दोनों ऐसे प्रकाशित हो जाएंगे। तो अपरोक्ष ज्ञान की अनुभूति भी होने लगेगी और वैराग्य भी। और वैराग्य कैसा, दिखाने के लिए नहीं। हमारे किसी भी आचार्य ने कोई त्याग किया है क्या, बोलो। सब लोग खाते हैं, पीते हैं, रहते हैं, क्योंकि जो कुछ भी कर रहे हैं कृष्ण के लिए कर रहे हैं। कृष्ण हमारे भगवान हैं, हम सबके भगवान हैं, हमारा उनका एक संबंध है, वो संबंध ही हमको दृढ़ बनाना है। दृढ़ता, सूरदास क्या बोले, दृढ़ भरोसा इन चरणन गौरी। तो ऐसे कृष्ण से हमको कनेक्ट करना है। कनेक्ट करके फिर ये आप देखोगे कि 2 महीने पहले क्या ज्ञान था, अब मैं भक्ति करती जा रही हूँ या करता, मेरा ज्ञान कितना बलवत होता जा रहा है, संसार कितना फीका लगता जा रहा है। अब ऐसा थोड़ी है कि हमने खाना त्याग दिया या हम जो कुछ कर रहे हैं, भगवान का प्रसाद आया तो ये सेवा कर रहा हूँ, मैं प्रसाद सेवा कर रहा हूँ। अब भगवान का प्रसाद आ गया, आज पता चला ठाकुर जी के प्रसाद में नमक ही नहीं था, बड़ा मन में दुख होता है। आज ठाकुर जी ने अलोना ही खा लिया, जाने दो, आज मैं भी यही सेवा करूंगी, जहाँ से आया वैसा ही मैं खाऊंगी। तो क्या होगा, जीवन में कभी भी ठाकुर जी के पास अरोना प्रसाद आज के बाद कभी नहीं जाएगा। बड़े समझ के होगा सब। तो ऐसे हमें साथ साथ चलना है। कल के हमारे टॉपिक्स एक से बढ़कर एक थे, जहाँ हमें नारायण भगवान के विषय में बताया गया, हमें वैकुंठ लोक के विषय में बताया गया, और हमें ब्रह्म के विषय में भी बताया गया। इसके आगे आज श्लोक कौन सा है, 35 पेज नंबर 14।
35 श्लोक ना? हाँ ठीक है, पेज नंबर 94। 94 राइट। हाँ, सत्वं न चेद्धातरिदं निजं भवेद विज्ञानमज्ञानभिदापुमार्जनम् गुणैः प्रकाशैरनुमीयते भवान् प्रकाशते यस्य च येन्वगुणः नानामरूपे गुणजन् कर्मभिः निरूपितव्ये तव तस्य साक्षिणः मनोवचोभ्यामनुमेय वर्त्मनो देवक्रियायां प्रतियन्तथापि। ये श्लोक कौन किससे कह रहा था लास्ट में? ये श्लोक था दशम स्कंध के दूसरे अध्याय में, देवता भगवान श्री कृष्ण की वंदना करते हुए कह रहे हैं। तो आगे उन्होंने बताया कि देखो भाई, हे भगवान, हे देव, हे कृष्ण देवता कह रहे हैं, देवता, ये देवता भी भगवान की स्तुति कर रहे हैं। ये तो देव हैं, है ना, ये स्वर्ग के देवता आए हैं? ऐसा नहीं है, ये देव क्षीर सागर में भगवान शयन करे हैं, तो वहां पर स्तुतियां गई हैं, वेद मंत्र श्रुति देव रूप धारण करके। और यहाँ पर भी जो सत्य गुण विशुद्ध सत्य में स्थित है, हाई क्वालिटी के देवता, वो यहाँ पर आए हैं। हे देव, आपका रूप तथा गुण विज्ञान प्रकाशक और अज्ञान निवारक, अज्ञान भेद का नाश करने वाला शुद्ध सत्वात्मक है। आपका रूप जो कैसा है, शुद्ध सत्व है, यानी माया के 3 गुणों वाला नहीं, शुद्ध सत्व, इसीलिए आप नील वर्ण के हैं। यहाँ पे खाली कुछ नहीं दिखता। आकाश का रंग नीला क्यों है? क्योंकि आकाश एकदम शुद्ध है। जैसे से ऊपर चलते चले जाओगे, अभी बादल भूरे हैं, अभी बादल काले हैं, अभी बादल सफेद है, ये सब हट जाते हैं मन के सारे मैल, और इससे ऊपर जाते तो शुद्ध हो जाता है। इसी प्रकार से सागर है, सागर हाथ में लोगे पानी का कुछ रंग दिखाई नहीं देता, लेकिन सामने देखते जाओ सागर नीला है। इसी प्रकार से होराइजन, अंतरिक्ष, हमें दूर दूर तक दिखाई देता है नीला। तो भगवान श्री कृष्ण विशुद्ध सत्य है, माया के गुण सब काले हैं। भगवान श्री कृष्ण से संबंधित जो प्रेम है, काम है, वो उज्जवल है, और संसार से संबंधित जो काम है, जिसको कहते हैं घोरतम, घोरतम, ये काले रंग का है। यहाँ पे मनुष्य का, क्यों देखो, संसार के काम से मनुष्य का ये चला जाता है, तेज चला जाता है, उसके जो इंद्रियां हैं वो शिथिल पड़ी रहती हैं, मानसिक प्रवृत्ति विक्षिप्त रहती है। जितनी कामनाएं होंगी, काम का मतलब मात्र काम नहीं है, काम से तो कामना बनाए ना, जैसे जितनी कामना, वो व्यक्ति जी नहीं पाता, उसका मन हमेशा चिंतित रहता है, मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं, हजारों कामनाओं से। और यह है विशुद्ध सत्य। तो आपका ये जो गुण है तथा रूप, आपके गुण क्या है? विज्ञान प्रकाशक, ज्ञान को प्रकाशित करने वाले। जहाँ भगवान आ गए, वहाँ ज्ञान प्रकाशित होगा ही होगा। तो जहाँ ज्ञान प्रकाशक होगा, तो निश्चित रूप से जो अज्ञान है उसका नाश हो जाएगा। और ये क्या है? शुद्ध सत्वात्मक है, शुद्ध सत्व, माया वाला शब्द नहीं। किंतु मायिक चक्षुओं वाला यदि कोई आपके स्वरूप को मिश्र सत्य समझता है, और जिसकी बुद्धि माया के गुणों से युक्त है, अपनी इंद्रियों से जो आपको देख रहा है, और आपके स्वरूप को कैसा समझता है कि नहीं, मिश्र सत्य है, पूर्ण सत्य नहीं है, यानी माया का गुण भी इसके अंदर है। मायिक सत्य यदि समझता है तो समझे, तथापि हे प्रभु, वास्तव में मिश्र सत्य आपके रूप गुण का स्वरूप नहीं है। विशुद्ध सत्य, चलो भगवान इस सत्य गुण से थोड़ा ऊंचे हैं, तभी तो जन्म लिया, ऐसा तो समझते वो मूर्ख है। आपके द्वारा निर्गुणता के प्रकाश का फल यह है, तो पहले उन्होंने बता दिया कि विशुद्ध सत्य है, अर्थात मिश्र सत्य नहीं है, निर्गुण, माया के 3 गुणों से युक्त आपका स्वरूप नहीं है। ना सतोगुणी है, ना तमोगुणी है, रजोगुणी है, माया के 3 गुणों से परे आपका गुण है, निर्गुण है आप। इस निर्गुणता के प्रकाश का फल यह है कि जो आपके इस निर्गुण रूप का चिंतन करते हैं, वे क्रमशः धीरे धीरे खुद ही स्वरूप गर्त निर्गुणता को प्राप्त करते हैं, वो खुद भी निर्गुण हो जाते हैं।
तो भक्ति कैसी है? निर्गुणा। भक्ति सत्वगुणा, तमोगुणा, रजोगुणा नहीं है। तो हम जिसका चिंतन करेंगे वैसी गुण हमारे अंदर आ जाएंगे। तो आपका भजन करते 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 निर्गुणा भक्ति हमारे हृदय में प्रवेश कर जाती है, क्रमशः, धीरे धीरे, एक साथ नहीं। आपके गुण समूह क्रम से उनके हृदय में प्रकाशित होते हैं। प्रकाशित होती है तो क्या हम देख रहे हैं कि आपके इतने सारे गुण बताए जा रहे हैं। हम जो बता रहे हैं ये धीरे 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 आप शंख चक्र गदा पद्म लेकर के वहां पर बैठे हैं जब दोनों के हाथों में बंधन है, दोनों के हाथों में हथकड़ियां हैं, पैरों में बेड़ियां हैं, और आप यहाँ पर पूरे कारागार को प्रकाशित कर रहे हैं। आपके नीलवर्ण से एकदम प्रकाश निकल रहा है। तो आपको समझना इतना आसान थोड़ी है। तो हम माइक गुणों से तो आपको समझ नहीं सकते। अभी तो देवता जानते भी नहीं है कि उधर यशोदा जी के गर्भ से उन्होंने जन्म लिया है, नरवत लीला की है, नर के समान। तो इस तरह से आप प्रकाशमान दोनों की दोनों। जब देवकी गर्भवती हुई, कैसे हो गई? वसुदेव जी ने ध्यान किया और ध्यान से देवकी के अंदर संचरित किया, और जो देवकी का गर्भ फूला वो बच्चा थोड़ी था, वो तो वायु के समान वायु फूल रही थी, ऐसा शास्त्र में लिखा है। गर्भ में वायु फूल रही थी, ऐसा वर्णन है। तो लेकिन उसके बाद भी देवकी के जो चमक था उससे पूरा कारागार प्रकाशित रहता था। तो धीरे धीरे उनके हृदय में आपके गुण समूह, तो भगवान के कितने गुण हैं? हम तो कहेंगे भैया होंगे गुण आपके लिए, हमारे लिए तो भैया बड़े कठोर है। क्यों? कोई काम मेरा नहीं होता। अच्छा, कोई प्रकार का सुख उन्होंने मुझे दिया हो ऐसा मुझे दिखता ही नहीं है। तो धीरे धीरे भगवान की महिमा प्रकाशित होती है कि मुझे उन्होंने इस प्रपंच में रखकर भी प्रपंच से ऊपर उठाया। मुझे बताया कि कांटों में गुलाब खिलते हैं, इस प्रपंच में रह करके तुझे भजन करते करते तेरी भक्ति लता मेरे धाम आ जाए। ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाईते भक्ति लता बीज। जिसकी भक्ति लता हृदय में आरोपित हो गई है। तो संसार के प्रपंच के जितने भी ये ईंट पत्थर के सुख है, इनको सुख मत मान लेना कभी भी। उनका बड़ा बंगलो है, उनकी ये सब बिल्कुल मूर्खता है, कुछ भी नहीं है। इसी प्रकार से हमारी मूर्खता यह भी है कि हम मठ मंदिरों से भी हम समझते हैं कि ये आचार बड़ा, ये आचार छोटा है। अरे उनका मठ तो बहुत बड़ा है, तो महाराज बहुत बड़े हो गए। ऐसा नहीं होता। भक्ति निर्गुणा होती है। मठ इत्यादि प्रचार केंद्र होते हैं कि चलो भक्त लोग यहाँ से जुड़ेंगे, यहाँ पे बैठ करके कथा इत्यादि चलेगी, लेकिन ईंट पत्थर किसी भी भक्त की आचार की महिमा का बखान नहीं कर सकते। स्वामी महाराज जब यहाँ से गए थे, क्या था उनके पास? वहां पे रहने को भी जगह नहीं थी, हिप्पियों के घर में रह रहे थे। तो उनकी महिमा कम हो गई और बाद में इतना सब कुछ प्रकाशित हो गया। तो इसमें से जो यहाँ पे रह रहे हैं, क्या स्वामी महाराज जैसे महाभाग्यवान हो गए? मेरे गुरुदेव भी जब विदेश निकले थे तब हमारा मठ तो साधारण ही था, और जब निकले 96 में और 2010 में गुरुदेव अप्रकट लीला करी, तो 14 ही सालों में तो इन सबको हमें नहीं देखना चाहिए, कभी भी नहीं। तो भगवान के गुण, जब ये सब बातें हमारे हृदय में निकल जाती है, क्योंकि आम लोग, आम तौर पर साधारण लोग इन्हीं बातों को सोचा करते हैं। इन बातों को कभी भी हमें अपनी बुद्धि में लाना नहीं चाहिए और ना ये सब करना चाहिए कि स्त्री है पुरुष है। भगवान की बनाई हुई व्यवस्था है। तो स्त्री क्या करता है? तेरे को पैदा किसने किया? भगवान ने जननी बनाई है सृष्टि चलाने के लिए। तो स्त्रियों को कभी भी अपने आप को ये नहीं समझना चाहिए कि हम तो स्त्री हैं, बाप के यहाँ पे झुके, यहाँ पे, बिल्कुल नहीं। आप भगवान के बनाए हुए जीवात्मा हो। आगे बताया, श्रवण गृणन संस्मरणश्च चिंतयन नामानि रूपाणि च मंगलानि। ते बहुत सुंदर श्लोक है। क्रियासु यस्त्वचरणारविंदयो आविष्ट चेता न भवाय कल्पते। आपके मंगल में नाम तथा रूप के श्रवण, उच्चारण, कीर्तन, स्मरण और चिंतन रूप उपासनात्मक क्रियाओं के द्वारा जो आपके, तो कौन कौन सी उपासना कैसे की?
आपकी उपासना कैसे कर रहे हैं हम? स्वारसी की उपासना, भगवान के साथ हमारा कनेक्शन है सुबह से लेकर रात तक, वो मेरे अंतर्यामी है। बाकी जो कुछ है ये सब, प्रहलाद महाराज ने कहा है कि जितने भी परिवार के लोग हैं, दस्यु है, लुटेरे हैं, वैराग्य की कुठार से, वैराग्य के द्वारा इस आसक्ति को काट डालो। तो आपके मंगल में नाम, जो आपके शुभ नाम है भगवान, तथा आपके रूप, जो आपका रूप है, उसके विषय में सुनने से, उसके विषय में कीर्तन करने से, उनका स्मरण करने से, आप स्मरण मंगल हैं, ध्यान मंगल है, श्रवण मंगल है, और चिंतन रूप उपासनात्मक कैसी क्रिया होगी उपासना में? श्रवण, चिंतन, स्मरण और चिंतन चल रहा है। ऐसी क्रियाओं के द्वारा जो हम ये सब कर रहे हैं, जो आपके श्री चरण कमलों में अपने चित्त को आविष्ट कर देता है। स्वारसी, जो इष्ट है, इष्ट में जो आवेश है, इसी को स्वाभाविक राग कहते हैं। पूरा की पूरा इसमें लगे रहना। बहुत समय पहले जब गुरुदेव थे ना, तो एक महिला विदेश रहती थी, तो वो गोपाल जी को लेके घूमती रहती थी। चित्त उसका कितना भगवान में आविष्ट है ये, क्योंकि वो जब भी बैठी थी तो एकदम उठ के भागती थी, अरे मेरे कन्हैया ने पौटी कर ली है, अब मुझे उसका नेपी चेंज करना है, मुझे ये करना है। तो हम लोग विचार करते थे कि इसका भगवान में कितना आवेश है कि नहीं है, तो पता चला कि नहीं, भगवान की दिव्यता का अनुभव उसको नहीं हो रहा है। कृष्ण की जो लीलाओं का चिंतन है वो उपासना से होता है। कैसे होता है? भगवान के विषय में श्रवण करने से। जितना सुनोगे, जितना ये श्रीमद् भागवत इत्यादि ग्रंथ पढ़ोगे, कीर्तन सुनोगे और वर्णन करोगे, वो उपासना है, ये उपासना नहीं है। और बहुत से लोग बड़े प्रभावित हो जाते हैं और जानबूझ के इसको छेड़ेंगे, अरे जाके देखना तेरा लाला सो रहा है कि जग रहा है, तो मजाक का विषय बन गया। वही भगवान को प्राकृत बना के रख दिया। अभी तो सब संत लोग डांट रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि भगवान को यहाँ वहाँ मत बैठाओ, उनके प्रति अपराध मत करो, मूर्तियों की त्यक्त जगह क्यों बैठाते हो, उनको लेकर के क्यों घूमते हो, स्थान स्थित, भगवान को अपने स्थान में रखना चाहिए। तो इन बातों को देखो, सब कुछ प्रमाण है। संत महात्मा ऐसे थोड़ी कहते हैं हर बात को। तो भगवान की उपासना कैसी होती है? श्रवण से, चिंतन से, ध्यान से, स्मरण से। आप बहुत मूर्ति पूजा कर रहे हो और भगवान के लिए समझो ना आपने लाखों के हीरे चढ़ा दिए, लेकिन आप किसी वैष्णव की सेवा नहीं कर पाए, तो सब बराबर है, सब, कोई भगवान लेने वाले भी नहीं है। तो इसका यह मतलब नहीं है कि भगवान की सेवा नहीं करनी है। इसका मतलब यह है कि वैष्णव सेवा का चिंतन करते हुए भगवान का भी करना है। और इसमें भी शास्त्रों में आदेश है, जिसकी जितनी कैपेसिटी है, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से भगवान का अर्चन करे। तुम्हारी कैपेसिटी है कि हर महीने हम भगवान के लिए 2000 खर्चा कर सकते, तो करो। हम इतना नहीं कर सकते, हम 200 रुपया कर सकते, 200 ही करो। 200 भी कभी कभी मुश्किल होता है, तो जल्द से करो। ये सब उपासना के सब एकादश स्कंद में भी बताया गया है। तो ये क्रियाएं द्वारा है जो आपके श्री चरण कमलों में अपने चित्त को पूरा की पूरा समर्पण कर देते हैं। उस भक्त का जड़ जगत से कोई संबंध ही नहीं रह जाता। ये भक्त के लक्षण है, महाभागवत के लक्षण है। कैसे उनका घर छूट जाता है, आ जाते हैं। पीछे मुड़ के देख लो, आपके केश मुड़ा दिए गए, पिछले सब संस्कार छोड़ दो, आपका पिछला नाम भी भुला दिया गया, वो भी, आप शर्ट पैंट पहनते थे वो भी सब निकाल दिया गया। अभी आप ब्रह्मचारी हो गए, पहले सफेद कपड़े पहने, उसके बाद फिर लाल कपड़ा आ गया, उसके बाद फिर सन्यासी हो गए। तो इस तरह से जो वर्णन होता है, तो उसमें बिल्कुल संसार का, उस भक्त का कोई संबंध नहीं रह जाता। पूरा की पूरा उठते बैठते सोते जागते, यानी हर धड़कन भगवान कृष्ण से जुड़ी हुई होती है। अर्थात उसे पुनः इस जन्म मरण प्रवाह रूपी संसार में आना जाना नहीं पड़ता। परंतु ये तो ठीक है, मीराबाई भी कहती है, काटो जम की पीठ, हे कृष्ण ये आना जाना मुझे छुड़ा दो। लेकिन हमारे भक्त ऐसे भी है, उन्होंने कहा स्वर्ग में रखो, नरक में रखो, कहीं भी रखो, तुम्हारी जहां मर्जी है वहां रखो, लेकिन आपका ध्यान, आपका नाम नहीं छूटे। जहां भी रखो,
हमारी अन्याभिलाषिता नहीं है, कोई इच्छा नहीं है। आपको जो करना है करो ना। तुलसीदास जी पे अंत में उनको बाहुक रोग हो गया था, कुछ तकलीफ हो गई थी और बहुत परेशान थे वो। तो उन्होंने कवितावली ग्रंथ में क्या लिखा, रावरी बिगारी जो बिगारी बिगड़ेगी कहा, कहो लोक बेदी की न लोक कहा कहेगा। आपका बिगाड़ने से मेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला है, पर ये समझ लो भक्त, ये भक्त है, भक्त की लड़ाई है, भक्त का हट है। भक्त कह रहा है आप ये समझ लो लोग क्या कहेंगे कि आपके भक्तों का क्या हाल हो रहा है। आप अपना यश बचाओ। तो उस समय ऐसा नहीं करना चाहिए कि भैया मेरे को बहुत बीमारी हो रही है। अरे क्या, ये पूजा साधना आराधना कुछ भी नहीं होती है। भगवान तो कितना कष्ट देते हैं। हमने तो शास्त्रों में पढ़ा है कि भगवान का जो स्मरण करता है उसके ताप शोक सब मिट जाते हैं। नहीं, भगवान ने देखा है हजारों करोड़ जन्मों से कि इसको इतना देना पड़ेगा। क्यों? इससे इसका ज्ञान बढ़ेगा, इसका हृदय प्रकाशित होगा, ये मेरी ओर और बढ़ेगा। तो भक्त जो कुछ भी भगवान देते हैं उसको ले लेते हैं। कैसे? देखो, अग्नि जल रही है, पतंगा वास्तव में अग्नि से प्रेम करता है। उसको मालूम है कीट को कि मैं अग्नि की तरफ जाऊंगा, जल के भस्म हो जाऊंगा, फिर वो जाता ही है ना। इसी प्रकार से हम लोग भगवान श्री कृष्ण की ओर बढ़ते हैं, चाहे हमारा कुछ भी हो। इन दैहिक भौतिक ताप के लिए हम परवाह नहीं करते। जो भगवान श्री कृष्ण की शक्ति है, उनकी अर्धांगिनी है, वो वाल्मीकि के आश्रम में गर्भावस्था में रह रही है। तो क्या भगवान श्री राम से विमुख हो गई थी? उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया एक धोबी की बातों में आकर के, बल्कि तो संसार में एक ऐसा आदर्श स्थापित कर गई, लोग आज तक उनको याद करते हैं। इसलिए सबके हर प्रकार से हमें कृष्ण में आविष्ट हो जाना चाहिए। होने पर फिर संसार में आना जाना नहीं पड़ता। इस जन्म में जो कुछ होना है हो जाएगा। 9वें स्कंध के 24वें श्लोक के 65वें अध्याय में श्री सुखदेव गोस्वामी परीक्षित से कहते हैं, यस्याननं मकर कुंडल चारु कर्ण भ्राजत कपोल सुभगम सबिलास हासम नित्योत्सवं न तत्रि कुटदर्शिभिः पिबन्तयो नार्यो नराश्य मुदितः कुपितः निमेष्य। अब सौंदर्य के वर्णन में आ रहे हैं। यद्यपि श्री कृष्ण के सुंदर मुख कमल और मकराकृति कुंडल से सुशोभित कपोलों के सौंदर्य तथा सुविलासमय हास्य रूप नित्य उत्सव अमृत का अपने नेत्रों के द्वारा पान कर नर नारीगण परमानंदित होते थे, तथापि अतृप्ति वशतः चक्षु के निमेष करता निमि को अभिशाप दिया करते थे। यद्यपि श्री कृष्ण का मुख कमल सुंदर है, क्या आभूषण भगवान को सजा सकते हैं? नहीं, आभूषणों की शोभा हो जाती है जब भगवान उनको धारण करते हैं तब। तो श्री कृष्ण के सुंदर मुख कमल और कुंडल कैसे? मकर आकृति। अच्छा, कन्हैया ने मकर आकृति कुंडल क्यों पहने हैं? कोई और भी तो आकृति हो सकती थी। ये मीन मत्स्य मकर आकृति क्यों धारण करते हैं? तो मकर आकृति कुंडल क्या है? काम, शुद्ध भक्ति का प्रतीक है, शुद्ध काम का। गोपियां उनके मकराकृत कुंडल को ऐसे देख करके एकदम लोभित हो जाती थी। तो मकराकृत कुंडल में सुशोभित कपोल, कपोल मतलब गाल, चीक्स, तो जो कपोलों के सौंदर्य तथा सुविलासमय हास्य रूप। विलास में हास्य रूप मतलब मंद मंद मुस्कान नहीं है, छोटी नहीं है, बल्कि खिलखिलाती विलास है, बड़ी सुंदर मुस्कान है। हंस रहे हैं, हंसते हंसते वो कभी कभी उनकी गर्दन भी हिल जाती है और कभी तिरछी निगाह से देख करके फिर वो मुस्कुरा देते हैं। मुस्कुराते नहीं, जोर जोर से हंसने भी लगते हैं। तो हास्य रूप नित्य उत्सव अमृत। और क्या है? भगवान का दर्शन। भगवान के दर्शन से उत्सव निकलता है। तो आप जब भगवान श्री कृष्ण की कथाएं सुनाओ तो सीधा बोलना उनका दर्शन उत्सव अमृत है, नेत्रोत्सव है, आंखों का उत्सव मिलता है। उस समय क्या होता है? हर इंसान प्रसन्न हो जाता है, खुश हो जाता है, आनंद से भर जाता है। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण के दर्शन से आनंद हो जाता है। अभी
जहाँ भगवान श्री कृष्ण की खूब अच्छी प्रकार से सेवा होती है, राधा जी की बहुत अच्छी, जहाँ जितनी अच्छी प्रकार से सेवा होगी उतने ही ठाकुर जी और दिव्य दिखाई देंगे। कैसे? जैसे कि एक बच्चा है घर में, जिसको ज्यादा लाड़ किया जाता है ना, वो घर में स्पेशल लगता है, आने वाले को पता चल जाती है बच्चा स्पेशल है। इसी प्रकार से जब हम भगवान को खूब सजाते हैं, मंदिर में इत्र इत्यादि और स्प्रे करते हैं, वहाँ से सुगंध आती रहती है, फूलों की सुगंध आती रहती है, तो हमारे भगवान दिव्य रूप धारण कर लेते हैं। तो उन भगवान को देखना उत्सव होता है। आंख नहीं हट रही आज ठाकुर जी से, और वो भी मंद मंद मुस्काते हैं। ध्यान रखना, ठाकुर जी अलंकार प्रिय है, गणपति मोदक प्रिय है, शंकर जलधारा प्रिय है, सूर्य भी जलधारा से प्रिय हो जाते हैं, परंतु कृष्ण कन्हैया लाल तो अलंकार प्रिय है। दोपहर को भी उनके सखा उनको सजाते रहते हैं। तो हमारे पास भी जैसे तैसे हो, कितने ही हमारी बहनों का जीवन कृष्ण कन्हैया के आभूषण बनाने में ही निकल जाता है। सुंदर सुंदर पूरे टाइम भगवान का नाम करती रहेंगी। विशेष रूप से मैं गुजराती महिलाओं को देखती हूँ, गुजराती बहनें हैं ना, भगवान श्री कृष्ण के लाल का पटका, लाल का और लाल के सुरमा, लाल का ये हीरा, ये सब नख बेसर सब कुछ आ जाए। उनको चंदन से सजाना, ये सब रोज रोज हो जाएगा। तो ऐसे उत्सव अमृत अपने नेत्रों के द्वारा पान कर नर और नारी परमानंदित होते थे, तथापि अतृप्ति के कारण तृप्ति नहीं हो रही है। तो क्या करते थे? जो आंखों में आकर के, इसकी कथा भी ले सकते हैं, वशिष्ठ और निमि की कथा ले सकते हैं। वशिष्ठ इंद्र के यहाँ जाप करने चले गए, यज्ञ करने चले गए, 9वें स्कंद में ये कथा होगी, तो इसको कोई एक अच्छा वर्णन है। तो निमि राजा ने कहा कि अब आ ही नहीं रहे तो मैं किसी और से यज्ञ करवा लेता हूँ। दोनों एक दूसरे को शाप दे दिया, तो ये निमि हमारी आंखों में पलक बन के रह रहे हैं, ऐसा भागवत में लिखा हुआ है। तो अतृप्ति वशतः चक्षु के निमेश करता, आंखें तो हैं पर आंखों में जिसने पलकें बना दी, ऐसे निमि को अभिशाप देते रहते हैं कि तूने पलक क्यों बनाई। जैसे हम पलक झपकते हैं तो भगवान का दर्शन दिखाई नहीं देता। गोपियाँ भी पलक बनाने वाले ब्रह्मा जी को, तो यहाँ पे निमि को भी, क्योंकि निमि पलकों में रहते हैं, उनको अभिशाप देते थे कि तूने, क्योंकि उनका सौंदर्य नवनवायमान अद्भुत सुंदर है। श्रीमद् भागवत के 3 स्कंध के दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक में उद्धव जी विदुर से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? प्रदर्शया तप्त तपसाम वित्र प्रदशाम नृणाम आदायांत रथाद्यादस्तु स्वबिंब लोकलोचनम। यद्यपि समस्त लोक प्राकृत है, अप्राकृत ही प्राकृत है, तथापि आप करुणावश अविद्या रूपी ताप से तप्त व्यक्तियों के अतृप्त चक्षुओं को अपनी लोकलोचन अप्राकृत लोक के दर्शन स्वरूप श्री मूर्ति दिखाकर क्या करते हैं? अंतर्हित हो गए। पहले इसको समझ लेते हैं। यद्यपि समस्त लोक प्राकृत है, आप कहीं लोक दिव्य धाम है, वही अप्राकृत है, वही अप्राकृत धाम में ही हमारी गति होनी चाहिए। यहाँ पर आकर ये तो बात है कि अप्राकृत धाम में प्रभुपाद जी कहते हैं कि यहाँ भी रहो तो कथा कहते रहो, तो कोई भी लोक में रह जाओ, कोई फर्क नहीं है, कहीं भी रह जाओ, कथा सुनते रहो, कथा कहते रहो, उनका वर्णन करते रहो, तो आपका जीवन धन्य है, आप कहीं भी रह रहे हैं। तो समस्त लोग प्राकृत है, तथापि आप क्या करते हो? अपनी करुणा के कारण अविद्या रूपी ताप से तप्त। तो मनुष्य ताप से तप्त क्यों होता है? जबकि उसके अंदर अविद्या, मैं और मेरा होता है। अविद्या ताप से तप्त व्यक्तियों के अतृप्त चक्षुओं को तृप्ति नहीं मिलती, ऐसे व्यक्तियों के जो चक्षु हैं अतृप्त हैं, आप अपनी लोकलोचन अर्थात लोगों के नेत्र, लोकलोचन समस्त लोगों के दर्शन स्वरूप श्री मूर्ति दिखाकर, लोकलोचन श्री मूर्ति दिखाकर, लोगों को आप लोकलोचन, लोगों के दर्शन स्वरूप, लोचन यहाँ पर है दर्शन स्वरूप, अपना श्री विग्रह श्री मूर्ति दिखाकर अंतरित हो गए। भगवान रहते तो सर्वत्र है,
जब गोपियों ने, जब किशोरी जी आ गई, वो भी देखा मूर्छित होकर गिर गई हैं, तब वो भी उठ गई और सब की सब यमुना तट पर आ गई और यमुना तट पर बैठकर सबने गोपी गीत गाया। तो वो छिपे थोड़ी थे, भगवान छिपे थे, कोई गए कहीं गए थोड़ी थे। तासाम आबिर, तो जो शौरी थे, शूरसेन का वंशज भगवान श्री कृष्ण वहां प्रकट हो गए। तो कृष्ण व्याप्त, ब्रह्म व्याप्त, सर्वत्र समाना और प्रेम से प्रकट होए हम जाना। ब्रह्म सर्वत्र व्याप्त है, वो प्रेम से प्रकट होते, इतना हम जानते हैं। सब जगह, कहाँ भगवान कहाँ प्रकट नहीं हो सकते। ऐसा भी कहते हैं, ऐसा किसी पुराण में कथा आती है कि एक बार सुदामा की इच्छा हो गई कुछ माया को देखने की, तो कृष्ण बोले कि आज चल, यमुना जी नहाते हैं। बोले देख तेरी माया देखें क्या ऐसे, यमुना जी नहाते हैं। यमुना जी में भगवान ने उसको डुबकी लगवाई, एक क्षण में क्या से क्या हो गया, और सुदामा जी को पूरा की पूरा उन्हें दिखा दिया कि वहाँ पे कुछ विवाह इत्यादि हो रहे हैं, और सुदामा का विवाह हो गया, सुदामा के बाल बच्चे हो गए, और कुछ वहाँ पे कुछ नुकसान हो गया और पत्नी उनकी चली गई। तो सुदामा तड़पते रह गए, आँख ऐसी झुके, तो अरे मेरी पत्नी कहाँ है, मेरा बेटा कहाँ है, यही क्या है। तो ये भगवान की, ये सब एक मिनट की माया है, यही भगवान की माया है। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि चले गए, तब उस समय श्री मूर्ति दिखाकर अब अंतर्हित हो गए। तो भगवान सर्वत्र व्याप्त हैं। आपकी श्री ब्रजेंद्र नंदन मूर्ति गोलोक स्थित उस नित्य गोविंद मूर्ति का प्रकाशांतर ही है। तो आप जो ब्रजेंद्र नंदन मूर्ति है आपकी, नंद बाबा के यहाँ पर ब्रजेंद्र नंदन, ब्रजेंद्र कौन है, नंद बाबा, उनके जो पुत्र हैं आप, और एक यहाँ पर जो नंद बाबा के नंदात्मज के रूप में उत्पन्न हुए हैं, और एक है गोलोक स्थित नित्य गोविंद जो गोलोक स्थित है, ये दूसरा ही प्रकाश है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। ये वाली जो मूर्ति है, इन दोनों में प्रकाश बिल्कुल भी नहीं है। ये मूर्ति का प्रकाशांतर दूसरा प्रकाश ही है। जिस मूर्ति का दर्शन होने से अपराकृत तत्व का दर्शन होना हो जाता है, वही लोकलोचन है। तो लोकलोचन क्या है, जिनका दर्शन करने से अपराकृत, तो ये भगवान इतने सुंदर हैं, तो अपराकृत धाम का दर्शन, तो जैसे ही ये हो जाएगा, फिर भैया आप जो मंत्र जपते हो, ठीक है, तो मंत्र जपते जपते क्या हो जाएगा, गोपाल मंत्र, गोपाल मंत्र के फिर वहाँ पे जो सहस्त्र कमल धाम है, ये मंत्र जपते जपते होगा। वो भी किसको होगा, किसको, जिसका हृदय परम पवित्र हो चुका है, किसी भी प्रकार का कर्तव्य नहीं है, जो सेवोन्मुखी है, उसके हृदय में आ जाएगा भगवान, तो उस पर धाम प्रकट होगा और फिर उनका लोकलोचन दर्शन हो जाता है। अब तीसरे स्कंध के दूसरे अध्याय का 13वां 14वां श्लोक, यह धर्म सुनोर बतराज सूये निरीक्ष्य दृक् स्वस्तनम त्रिलोकः कार्सेन चादेह गतम विधातु रवा प्रसितौ कौशलमेत्यमन्यत। त्रिभुवन स्थित, तीनों भवनों में स्थित व्यक्ति धर्मपुत्र युधिष्ठिर महाराज के राष्ट्रीय यज्ञ में जीवों के नेत्रों के उत्सव स्वरूप मंगल में श्री कृष्ण के रूप को देखकर विधाता के मानव निर्माण कौशल की पराकाष्ठा कहकर स्तुति करने लगे। तो उस समय ये बता रहे हैं कि जो तीनों भवन से राष्ट्रीय यज्ञ में युधिष्ठिर के बहुत लोग आए थे, तो वहां पर भगवान श्री कृष्ण भी थे। श्री कृष्ण वहां विराजमान है, और देखो सभी विराजमान है, लेकिन यहाँ पे ये महामूर्ख कौन है, शिशुपाल, और भगवान को गाली गलौज कर रहा है, जो मनाए कह रहा है ना। तो यहाँ पे सब लोग देखने आए थे युधिष्ठिर के राष्ट्रीय यज्ञ को। राष्ट्रीय यज्ञ युधिष्ठिर का बहुत फेमस है, बड़ा भारी यज्ञ किया था उन्होंने, और ये चारों भाई गए थे, काफी धन उठा लाए थे। तो त्रिभुवन स्थित व्यक्ति धर्मपुत्र युधिष्ठिर महाराज के राष्ट्रीय यज्ञ में क्या देख रहे हैं, जीवों के नेत्रों के जो उत्सव रूप है, जो नेत्रों का उत्सव देखो कैसे, और देखो गिरिराज जी ठाकुर जी ने उठा रखा है, किशोरी जी का अभी मिलन नहीं हुआ है, पूर्व राग चल रहा है, मिलन से पहले का राग,
पर वहां पे किशोरी जी बैठी हैं। अब वहां इन्होंने हाथ में ये उठा रखा है गिरिराज पर्वत कनिष्ठ उंगली पे। ये एक नाटक है, उनको ऐसी धारण कर लिया है, परंतु वो बहुत प्रसन्न है क्योंकि 7 दिन दिन में और 7 दिन रात में किशोरी जी बराबर देख रही हैं। तो अब इनको जो थकान नहीं हो रही, तो इसका कारण क्या है? भूख प्यास भी नहीं लग रही है उनको। तो वहां पे तो वैसे तो बिल स्वर्ग था, वहां सब कुछ संपन्न था, खाओ पियो ऐश करो, सब कुछ था वहां पे, लेकिन फिर भी इनको नहीं लग रही है 1 मिनट भी अपने हाथ से गिरिराज हटा, क्योंकि किशोरी जी का दर्शन हो रहा है। दोनों की कभी आंखें मिल रही हैं, कभी झुक रही हैं। कहत नटत रीझत खिजत, कभी आपस में कुछ कहते हैं, कभी खींचते हैं चिड़झाड़, कभी हंसते हैं, खिलखिला जाते हैं। भरे भवन में करत है नैनन ही सौ बात, सबके बीच में आंखों ही आंखों में बात चल रही है नेत्रोत्सव। इन नेत्रों से ही मनाना हो जाता है, नेत्रों से रूठना हो जाता है, नेत्रों से खिलखिलाना हो जाता है। आंखें सब कुछ कह देती हैं, इसलिए यहाँ पर नेत्रोत्सव कहा। तो नेत्रोत्सव रूप मंगल में श्री कृष्ण के रूप को देखकर विधाता ने, हे भगवान कितने सुंदर आपने मानव बनाए हैं। अरे आपके निर्माण की कुशलता कि आप कितने सुंदर मानव बना सकते हो, तो हमने श्री कृष्ण के दर्शन करके समझ सकते हैं कि आपके अंदर निर्माण कुशलता कितनी है। निर्माण कुशल की पराकाष्ठा, सबसे ऊंचाई कहकर स्तुति करने लगे। और ये भी श्लोक बहुत सुंदर है। यस्यानुराग प्लुथास रास लीलावलोक पतिलब्धमानाः भजस्त्रयो दृग्भिरनुप्रवृत्ता धियो अवत्रस्थुः किल कृत्यशेषः। घर के कार्यों में व्यस्त ब्रज स्त्रियां जब मार्ग से श्री कृष्ण को जाते देखती हैं, तब तो भगवान श्री कृष्ण सुबह चले जाएंगे। तो उस समय क्यों गोपियां क्यों खुश होती हैं कि हमेशा तो नंद आंगन में जा नहीं सकते ना, अब यहाँ से जाएंगे तो कम से कम श्री कृष्ण का दर्शन तो हो जाएगा। लौटते वक्त भी अटारियों पे चढ़ चढ़ के खड़ी हो जाती हैं, और कोई ना कोई तो यशोदा के यहाँ पे जाने का बहाना ढूंढ लेती है, और यशोदा से कहती है आए नहीं अभी लाला, या फिर कन्हैया नहीं आए। तो यशोदा के महल में जो देखो नंद भवन बहुत ऊंचाई पर है, देखो वहां पे जाके नंद भवन के ऊंचे महल में चढ़ जाती हैं, और चढ़ चढ़ के आप देखो आज भी नंद महल के चारों तरफ कोई उससे ऊंचा भवन दिखाई नहीं देता। तो वहां से देख लेती है कि दूर से कृष्ण कन्हैया आ रहे हैं, और एकदम ओतप्रोत हो जाती है खुशी से, एक दूसरे को आलिंगन करने लगती है, सुन सखी आ रहे हैं, हे यशोदे, हे ब्रजरानी देखो वहां से आ रहे, धूल उड़ रही है। तो इस तरह से इनको खुशी हो जाती है। तो आते जाते वक्त इन गोपियों को भगवान श्री कृष्ण के दर्शन होते हैं। इसी समय गुरु जी एक फेवरेट कथा है, हमेशा ही सुनाते हैं कि नई नई बहू घर में आई है और भगवान श्री कृष्ण चले गए हैं। तो जब गौचारण के लिए जा रहे हैं, तब वो क्या करते थे कि एक दृष्टि से ऐसा देखते थे कि सबको देख लेते थे, सबको। तो उनके कान में जो कनेर का फूल था, जैसे से वो आगे जाते थे कनेर का फूल भी घूमकर चला जाता था, और फिर वो एकदम सीधा होकर के आगे चला जाता था। तो एक घर में जो सास थी, उसने अपने बहू को बोला कि अरे दे यहाँ से कन्हैया जाता है, उसको देख मत लेना। तो बोली कि मुझे क्यों मना करती है, खुद तो देखती रहती है, आज तो मैं भी देखूंगी। तो कन्हैया को उसने देखा, तो कृष्ण ने भी देखा कि ये तो आज कोई हमारे सखा के लिए नव वधू आई है, नई गोपी आई है। भगवान श्री कृष्ण ने उसको जो किस कटाक्ष देखा, तो उनके देखने की अदा से वो अपना सब कुछ खो बैठी। बस आकर के सास बोली मैंने कहा था मत देख, अब उसको होश नहीं है। तो उससे कहती है कि चल भैया थोड़ा सा दही मथ ले। तो दही मथने के लिए वो सरसों का मटका उठा लाती है और सरसों मथने लगती है। तो सास ने कहा तू जाके पानी भर ला। तो कुएं पे जाती है, पनखट पर वहाँ पर कलश रखे रहते हैं, तो रस्सी बांधना चाहिए। तो वो क्या करती है, एक पड़ोसन के बच्चे को ही बांधने लग जाती है। सब लोग तो कलश डुबाते हैं, वो बच्चे को ही डुबोने लग जाती है। तो ये क्या कर रही है, कोई भूत लग गया है क्या इसे? बोले नहीं, इसको नंद का पूत लग गया है।
तो भगवान श्री कृष्ण तो सब पर ऐसी ही कृपा करते हैं, सारे जगत के समस्त जीवों को चाहते हैं। जब भगवान श्री राम अयोध्या से गए सरयू नदी के किनारे पर, तो राम के साथ बहुत लोगों ने कहा राम तुम्हारे बिना नहीं रह सकते, अवध कहाँ जहाँ राम निवासु, राम जहाँ पर वही अयोध्या है, हम चलेंगे। भगवान ने कहा जिसको चलना है चलो। अयोध्या ऑलमोस्ट खाली हो गई थी। यहाँ पर भी भगवान श्री कृष्ण, तो देखो श्री कृष्ण द्वारा जब ये लोग देखते हैं श्री कृष्ण को, तो ब्रज स्त्रियां जब मार्ग से श्री कृष्ण को जाते हुए देखती हैं, तब श्री कृष्ण की अनुरागपूर्ण हास्य विनोद रूपी लीलाओं को देखकर, तो भगवान की अनुरागपूर्ण जो लीलाएं हैं, वेणु गीत करते हैं, बराबर है, और चीधर लीला करते हैं, ऐसी लीलाओं को, इनके कितना भगवान के अंदर कितना अनुराग भरा पड़ा है। क्या जरूरत है इनको? अब वो नहा रही है तो वहां पर जाकर क्यों बैठे, और वो भी कदम वृक्ष पर बैठे, और कदम वृक्ष पर बैठकर सब कपड़ों को लेकर के बैठे। तो उनकी लीलाओं को देख करके गोपियां, कितना अनुराग है, तुमने मेरे लिए भजन किया, मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं, तुमने मुझे पति रूप में प्राप्त करने का प्रयास किया है। कात्यायनी महामाये महायोगी निधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। तो आप मुझे पति रूप में प्राप्त करना चाहे, पति ही बनूंगा। तो ये यथा माम प्रपद्यन्ते तथा भजाम्य हम, जो मुझको जैसा भजता है मैं उसको वैसा ही भजता हूँ। तेरे प्रेम में कमी है तो मेरे भी प्रेम में, तू जितना चलेगा उतना ही मैं बढ़ूंगा, और धीरे धीरे हमारा प्रेम अमिट हो जाएगा। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि श्री कृष्ण की अनुरागपूर्ण प्रेम से परिपूर्ण हास्य विनोद रूपी लीलाओं को देखकर अपने अत्यधिक सौभाग्य को प्राप्त करती हैं। कौन? ब्रज स्त्रियां। तो आते हैं जाते हैं, वहां से भी आते तो कोई दिन तो असुर मारन लीला हो रही है, कोई दिन कार्य मर्दन लीला हो रही है। तो जो उनके सखा है वो भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का गान करते हुए आते हैं। बरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रत भाषा कनक कपीशम वैजयंतीम चामालम रंध्रान बेणो रधर सुदया पूर्यन गोप वृंदे वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशत गीत कीर्ति। उस वृंदावन में आ रहे हैं, उस गोकुल में जहाँ उनके चरणों की छाप है। अक्रूर जी भी जब चले बोले हाँ उस ब्रज भूमि को देखूंगा जहाँ उनके चरणों की छाप है। उस चरणों में उनके यव उपज इत्यादि के निशान बने हुए हैं। किंतु वो अत्यधिक सौभाग्य को प्राप्त करती है, किंतु श्री कृष्ण द्वारा आगे बढ़ जाने पर देख लेती है, कृष्ण आगे बढ़ जाते हैं तो उन ब्रज स्त्रियों के नेत्रों के साथ साथ उनका चित्त भी श्री कृष्ण के पीछे पीछे चलने लगता है, अनुगामी बन जाता है, जिसके फलस्वरूप वे इस प्रकार जड़ पुतलियों की भांति खड़ी हो जाती है। जैसे पुतली होती है उसको हिलाओगे तभी तो हिलेगी, तो जड़ पुतली के समान खड़ी की खड़ी रह जाती है, मानो उनके घर के समस्त कार्य संपूर्ण हो गए हैं। भगवान श्री कृष्ण को देख लिया, अब क्या करना बाकी है, ऐसे वहां खड़ी हो जाती है इस तरह से। तो भगवान श्री कृष्ण का जो दर्शन है, उनका श्रवण है, उनकी कथाओं का, तो कृष्णाकर्षणी यदि भक्ति हमारे अंदर है, और ऐसी भक्ति कृष्ण को आकर्षित करती है जैसे गोपियों की। यहाँ पर तो थोड़ा थोड़ा चल रहा है, हमारा काम हो जाए, कृष्ण हमारा ये कर देना वो कर देना, बजाय सेवा की कृष्ण को ही हमने अपनी सेवा में लगा दिया। माँ ये सब नहीं होता, माँ कृष्ण से प्रेम नहीं होता। स्वयंत साम्यातिशयस्त्रधीशः स्वराज्य लक्ष्मयाप्त समस्त कामः बलिं हरिद्वेश्वर लोकपालहि किरीट कोडित पाद पीठः। श्री कृष्ण कैसे हैं? वे स्वयं तीनों शक्तियों, देखो सुंदरता का वर्णन कर दिया, अचिंत्य शक्ति का वर्णन किया, अचिंत्य रूपों का वर्णन किया। शक्ति कैसे भी करो, भगवान श्री कृष्ण का जो सौंदर्य है लुभाई लेता है। शक्ति तत्व फिर से चला दिया। तीनों शक्तियां, चित्त शक्ति, जीव शक्ति, माया शक्ति के अधीश्वर है श्री कृष्ण, तीनों शक्तियों के अधीश्वर हैं, वही मालिक है। उनके समान या उनसे बढ़कर कोई नहीं है। वे अपनी चित्त राज लक्ष्मी, अपने अंश भक्त शक्ति, लीला, ऐश्वर्य और माधुर्य आदि रूपी चित्त शक्ति की
संपत्ति। तो यहाँ पे जो शब्द है अपनी चित्त राजलक्ष्मी, भगवान की चित्त राजलक्ष्मी, जो भगवान की चित्त शक्ति है उसमें क्या क्या आ जाएगा, उनके अंश भक्त आ जाएंगे। ये भक्त भगवान के चित्त राज में प्रवेश कर जाते हैं। महाराज अम्बरीश प्रवेश कर गए। कैसे प्रवेश कर गए? देखा कि त्रिदिवसीय एकादशी करता है तो वहां पर उनकी रक्षा के लिए अपना ही सुदर्शन, अपना ही चक्र लगा दिया, अपना ही चक्र लगा दिया। तो अपने भक्तों को वो अपने हृदय में स्थान देते हैं। भक्त कहते हैं मारा गिरधर लाल थारे नचाए नाचू। आप जैसा नचाते हो मैं नाच लेता हूँ, यदि आप मुझे जैसा पहनाते हो पहन लेता हूँ, जैसा खिलाते हो खा लेता हूँ। ये भक्तों की पहचान है। तो ऐसे भक्त, गोविंद कहे मम वैष्णव प्राण, गोविंद हृदय, भक्त हृदय गोविंद विश्राम। भक्तों के हृदय में गोविंद का विश्राम है। तो भक्तों के साथ जो कनेक्टिविटी है, एक एयरफोन है ना, एक फोन। हाँ हेलो हेलो, हरे कृष्णा, मेडिक्लेम वाले का फोन कर। हाँ, तो उनके समान या उनसे बढ़कर कोई नहीं है। तो उनके चित्तराज में कौन चित्तराज है, भगवान के चित्तराज लक्ष्मी में कौन कौन प्रवेश करता है? देखो तुम्हारा प्रवेश है कि नहीं? अपने अंश भक्त, उनकी शक्तियां, उनकी लीलाएं, उनका ऐश्वर्य और उनका माधुर्य, आदि रूपी चित्त शक्ति, ये सब उनकी चित्त शक्ति की संपत्ति है। इतनी चित्त, भगवान की चित्त शक्ति में ये सब वस्तुएं आ जाएंगी। तो भगवान की चित्त शक्ति क्या है? भगवान की चित्त शक्ति भक्तों में देखी जा सकती है। भगवान परम चिन्मय, भगवान के भक्त भी परम चिन्मय। महाराज जी आप ऐसी लीला क्यों करते हो बीमारी की? आप तो परम चिन्मय हैं। तो महाराज जी एकदम भावुक हो जाते थे। बेटी अभी तो हम भी साधक हैं, महाराज जी ऐसे हमको सिखाते थे। तो भगवान और उनके भक्त परम चिन्मय होते हैं, हमें ऐसा लगता है। आप देखो उनके अंदर जो गुण होते हैं ये भगवान की चित्त शक्ति है, और उनकी लीला, ऐश्वर्य और माधुर्य, ये सब भगवान की चित्त शक्ति के अंदर आ जाएंगे। ऐसी चित्त शक्ति की संपत्ति द्वारा सेवित तथा पूर्ण काम है। तो चित्त शक्ति उनकी सेवित करती, और भगवान पूर्ण काम है, उनको किसी की आवश्यकता नहीं है। वो आत्मा राम है, वो आप्त काम है, वो पूर्ण काम है, हमें उनकी आवश्यकता है। लेकिन ऐसा पूर्ण काम जो आत्मा राम है मुनियों को आकर्षित करते हैं, सुखदेव गोस्वामी जैसों को आकर्षित करते हैं, शौनक आदि ऋषियों को आकर्षित करते हैं। वो किस किस को आकर्षित नहीं करते? ब्रह्मा शंकर जी की बुद्धि को भी जो अपने अंदर उलझाए रखते हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण गोपियों के आगे आत्महारा हो जाते हैं। क्या करूं मैं तुम्हारे लिए? और किसी को तो कुछ दे दूं, राजलक्ष्मी भी बहुत लोगों को दे देता हूं, तुम्हारा ऋण नहीं चुका सकता। तुमने इतना प्रेम मुझसे किया है, क्या कुछ मेरे लिए नहीं कर दिया? वैदिक मर्यादा का त्याग, तुमने सोचा ही नहीं कि तुमको नरक मिलेगा पर पुरुष से प्रेम करके। तुमने सोचा भी नहीं कि घर की कुछ मर्यादा है। दुर्जर गृह श्रृंखला, अपने घर की श्रृंखला सब कुछ मेरे लिए छोड़ दिया, तोड़ दिया। तुम दिन रात मेरा आराधना करती हो, मैं क्या करूं तुम्हारे लिए? ऐसे भक्तों को भगवान प्राकृतिक वस्तुएं नहीं देते। इसलिए कभी भी मत समझना कि ये भक्त इस बेचारे के पास ये, ऐसा अपराध मत कर लेना। यदि भगवान तुम्हारे से प्रेम में, तो तुमको भगवान ने घर क्यों नहीं दिया? तुम्हारे भगवान इतने, तो तुम्हारे बच्चे की नौकरी क्यों नहीं लगती? ये जो ऐसे इन मूर्ख, ये महामूर्ख भक्तों के अपराधी है। ईंट पत्थरों का घर तो दारासुत लक्ष्मी पापी के भी हुए, बड़े बड़े पापी के यहाँ, मांस बेचने वालों के यहाँ, शराब बेचने वालों के यहाँ, पैसे लेकर दूसरों के मर्डर करने वालों के यहाँ भी ये सब होता है। इनसे क्या भक्तों की तुम परीक्षा करोगे भाई? तुम सोचो, तुमसे कृष्ण भक्ति कितनी कोसों दूर चली गई। तुम तो कृष्ण को पा ही नहीं पा रहे हो।
कृष्ण को समझ ही नहीं रहे हो। इसलिए अपने आप को हमें संयत करना चाहिए। उनकी पाद पीठ चौकी पर लोकपाल, लोकपाल मतलब ब्रह्मा शिव इत्यादि, जितनों को भी लोकपाल मतलब जिनको भगवान ने काम दे रखे हैं, अधिकारी द्वारा प्रदत्त, वो लोग आपको उपहार देते हैं। आप तो आपकी चौकी उन लोकपालों द्वारा प्रदत्त उपहारों से समावेशित घिरी रहती है और उनके मुकुटों के अग्रभाग से स्पर्शित तथा उनके द्वारा संस्तुत है। आपकी चौकी पर आपकी जो पाद पीठ है, तो ये सब आकर अपना मुकुट वहां पर रखते हैं। ब्रह्मा जी अपने चारों मुकुट से उनको प्रणाम करते हैं। सब आकर इंद्र इत्यादि, दक्ष प्रजापति सब बार बार प्रणाम करते हैं। तो आपकी चौकी उनके द्वारा उपहारों से संसेवित रहती है, स्पर्शित रहती है और वो लोग आकर स्तुति करते रहते हैं। तो कल बहुत सुंदर श्लोक आएगा। अहो बकियम स्तन कालकूटम पूतनागा वांक्षा कल्पतरुवश्य कृपा सिंधुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। बोलिए। हरे कृष्ण दीदी। हाँ जी, धन्यवाद जी। समावेशित समावेशित मतलब उसमें सब रखे हुए हैं, उपहारों से समावेशित घिरी हुई है। परिवेष्टित, घिरा हुआ, समावेष्टित, आवेष्टित, ये सब घिरे हुए के अर्थ में आते हैं। इनमें विभिन्न विभिन्न उपसर्ग लग जाते हैं। और भी संस्तुत स्तुति करते रहते हैं। उनके द्वारा संस्तुत स्तुति से युक्त वो लोग भगवान की स्तवन स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं। जी हरे कृष्ण दीदी। और सिंपल था ना, आज की क्वेश्चन थोड़ी है। हरे कृष्ण दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ, दीदी मैं लास्ट में भजन गालूँ आज? क्या करूं? भजन गालूँ जो आपने गाया था। कौन बोल रहे हैं आप? दीदी ललिता मैडम। हाँ, आप जरूर गाइए ललिता जी, आप प्लीज जरूर गाइए। कोई प्रश्न नहीं है तो कथा पुरंजन उपाख्यान। आज कौन बोलने वाला है? सुधा। आज सुधा ही बोलने वाली है। आज सुधा ही बोलने वाली है। हाँ सुधा, ये 2 दिन जो वर्णन चला है उसको थोड़ा सूत्र रूप में बतला करके फिर इस कथा को चलाओ। ठीक है दीदी। किसी का कोई प्रश्न है? ललिता दीदी आपने अपनी हैंड रेस किया हुआ है, कुछ कहना है आपको? कहिए। नहीं दीदी भजन गाने के लिए पूछती थी। ये भजन के लिए ठीक है। ललिता जी ने कहा। और कौन बोल रहा है? ललिता ही बोल रही है कोई? ललिता दीदी बोल रही है। और कौन बोल रहे हैं? हाँ जी ललिता दीदी। हाँ ललिता हाँ और कोई नहीं है दीदी। अच्छा, कथा के बाद ज्ञान के निदान ज्ञान है श्री कृष्ण चैतन्य चैतामिता यह मर्यादा रक्षति वैष्णवानां भावला माता पेशकामि श्री विदा भाति आश्रयामि। मैं सर्वप्रथम अपने गुरुदेव नित्यलीला प्रवेश ओम विष्णु भाव अष्टोत्तर शत श्रीमद भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी के चरणों में टूटी फूटी दंडवत प्रणाम करते हुए अपने परम गुरुदेव और संपूर्ण गुरुवर्ग के चरणों में प्रणाम करती हूँ। यहाँ पर उपस्थित मैं अपनी कहूँगी, यहाँ पर उपस्थित मेरी प्रिय दीदी जो कि हमको बड़े स्नेह और बड़े प्यार से
भक्ति मार्ग में प्रोत्साहित करने के लिए हर तरह के प्रयास कर रही हैं, उन मधु दीदी के चरणों में मेरा धन्यवाद। और हमारे जीवन में आप जिस तरह भक्ति का प्रकाश कर रहे हो दीदी, उसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। मैं उसके लिए कृतज्ञ हूँ कि मैं उनको शब्दों में बयान भी नहीं कर सकती। धन्यवाद दीदी। और अब हमारा चल रहा है ये पुरंजन उपाख्यान। 2 उसके अध्याय हो चुके हैं। सिर्फ शॉर्ट में जो हमको, ताकि हम कथा से कनेक्ट हो सकें, प्राचीन बलि राजा के बारे में जो नारद जी ने उनको जो उपदेश देना शुरू किया, क्योंकि वो कर्म कांड में बहुत आसक्त हो गए थे, तो उनको समझाने के लिए उन्होंने एक बहुत ही मैं कथा सुनाता हूँ, प्राचीन उपाख्यान, पुरंजन उपाख्यान, उन्होंने उनको सुनाना शुरू किया ताकि वो बता सके राजा भातृ को कि कर्म कांड में पत्नी से कुछ भी फायदा नहीं मिलता। तो पुरंजन नाम का एक महायशस्वी राजा था, उसका एक सभा था जिसका नाम किसी को पता नहीं है। वो इधर उधर सर्वत्र किसी पर घूमा, और क्यों घूमा? क्योंकि उसको अपने स्थूल देह की इच्छाओं की पूर्ति करनी थी, लेकिन कहीं भी उसको अपने अनुकूल जो उसको जरूरत थी, जिसकी आवश्यकता थी, वो कहीं उसकी इच्छाएं पूर्ण नहीं हो पाई। फिर क्या हुआ कि वो पहुंच गए हिमाचल के दक्षिण में गर्म भूमि स्थित है, जहाँ पर गर्म भूमि भारतवर्ष, वो वहां पहुंचा और उसने वहां पर एक पुरी देखी जो कि 9 द्वारों से युक्त थी। वो 9 द्वार कौन से थे वो हमने बहुत अच्छी तरह समझ लिए, कल भी सुना, परसों भी सुना। ऊपर 7 द्वार ऊपर है और 2 द्वार हमारे नीचे हैं। फिर उसके आगे क्या हुआ कि पुरंजन ने क्या देखा कि उस वन में एक सुंदरी षोडशी उस अद्भुत वन में प्रवेश कर दी। उसके साथ बहुत सारे सेवक थे, उनकी आपस में बातचीत हुई, और बातचीत के दौरान उन दोनों को समझ में आ गया कि वो दोनों समान भाव वाले हैं, अर्थात दोनों ही इंद्रिय तृप्ति के लिए एक दूसरे की खोज में हैं। स्त्री पुरुष की और पुरुष स्त्री की खोज में। अब जब उन दोनों ने आपस में एक दूसरे की याचना करी, प्रार्थना करी, और फिर आपस में उनका बातचीत करके उन दोनों ने एक साथ रहना स्वीकार कर लिया। फिर वो एक साथ में रहने लग गए उस पुरी में, जहाँ पर वो रहते हुए 100 वर्षों तक बड़े भोग विलास की वस्तुओं का उपभोग करते रहे। अब उसके आगे क्या हुआ कि उन्होंने ये बताया आगे कि भाई कौन कौन से द्वार का क्या नाम है, और किस मित्र का भी नाम उसमें लिखा हुआ है, किस मित्र के साथ वो किस द्वार से जाया करता था बाहर। तो इसीलिए द्वार बने हुए थे कि वहां का जो राजा हो वो वहां से बाहर जाए और अपने भोग विलास की आवश्यकताओं को पूरा कर सके। इसी अध्याय में एक आखिर में आया है श्लोक, जिसको कि श्रीमद मध्वाचार्य जी और उनके अनुगामी श्रीमद विजयध्वज तीर्थ जी ने उसमें एक श्लोक जोड़ा है, जिसका अर्थ ये है कि हे राजन, उस रमणी का एक बहुरूपधारी एक प्रधान सखा था, वह अपनी पत्नियों के साथ मिलकर पूजोपहार आदि अर्पण करता था। ये हमारा इसमें 25वां अध्याय था। 26वें अध्याय में हमने कल सुना, देवऋषि नारद आगे उस कथा को बढ़ाते हुए कह रहे हैं कि पुरंजन, जिसको कि शिकार का अपने साथ एक विशाल धनुष लिया, स्वर्ण में कवच पहना और तरकश ले लिया। कैसा तरकश था? अक्षय तरकश, मतलब जिसमें कि तीर खत्म ही नहीं होते हैं। जो शिकारी है वो तीर चलाता रहेगा और उसमें वो तीर भरते रहेंगे। अब यहाँ पर अपने व्यसन, अपनी शिकार के व्यसन के कारण अपनी प्रिया को छोड़ दिया और बड़े गर्व के साथ वहां पर वन में जाके आखेट करने लगा। और उस निर्दयी ने अपने तीक्ष्ण बाणों से वन में जितने भी निर्दोष जंगली जानवर थे उनका संहार कर दिया। और उनका संहार करके जब वो थक गया तो वापस महल में आया। वापस महल में आके आराम करके थोड़ा खा पी के जब उसको याद आता है कि वो अपनी पत्नी, उसकी सुंदरी पत्नी जो है, उससे तो मिले उसको काफी देर हो गई, फिर वापस आके उस पत्नी से मिलने का प्रयास करता, पर क्या देखता है कि पत्नी तो नाराज होकर क्रोध में जमीन में, पृथ्वी में गिरी पड़ी है बिना किसी अलंकार। फिर वो उसको मनाने का प्रयास करता है, और मनाने के लिए उसको अनुनय विनय क्या करता है, जिस तरह के पुरुष एक स्त्री के आगे झुकने को, हर तरह से झुकने को, क्यों? क्योंकि वो कामासक्त था। उसका अपनी शारीरिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए उसने अपनी पत्नी के आगे तरह तरह के मान मनोहार किए उसको मनाने के लिए, और फिर इस तरह उसको मनाने में सफल भी हो गया। अब हमारे पास है ये 27वां अध्याय, चतुर्थ स्कंद चल रहा है हमारा, पृष्ठ संख्या 1087, 1087। ये हम अब अध्याय बोलना शुरू करेंगे। इसमें क्या है कि स्त्री पुत्र आदि में आसक्त पुरंजन की आत्म विस्मृति हो गई, और पुरंजन पर अब क्या होगा? चंडवेग का आक्रमण और काल कन्या का चरित्र हम इस अध्याय में सुनेंगे और पढ़ेंगे। तो नारद जी ने आगे कथा बोलते हुए कहा, हे महाराज, पुरंजनी ने इस प्रकार अपने हाव भाव और विलास के द्वारा पुरंजन को संपूर्ण रूप से अपने वश में कर लिया, और उसे आनंद प्रदान करते हुए वह उसके साथ विहार करने लगी। पुरंजनी ने स्नान किया, मनोहर वस्त्र धारण किए, मांगलिक श्रृंगार किया,
और भोजन आदि से तृप्त हो पुरंजन के समीप आ गई। पुरंजन ने भी अपनी सुमुखी पत्नी को भोग के लिए ग्रहण किया। इस प्रकार वह रमणी एकांत में पुरंजन को प्रिय लगने वाली बातें करने लगी। पुरंजन को उसके साथ क्रीड़ा में उन्मत्त होने के कारण समय का भान ही नहीं रहा। क्षण क्षण उसकी आयु कम होती रही, पर काल की दुरस्तर गति का उसे कुछ भी पता नहीं चला। भोग के लिए वह अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प करने लगा। राजमहिषी के साथ मूल्यवान शैया पर पड़ वह सदा ही रति क्रीड़ा में मत्त रहता। पत्नी के संग को जीवन का चरम पुरुषार्थ मान वह परमेश्वर के साथ अपने संबंध ज्ञान को परम पुरुषार्थ के रूप में विचार ही नहीं कर पाया। सम्राट पुरंजन ने अपनी पत्नी पुरंजनी के गर्भ से 1100 पुत्र और 110 कन्याएं उत्पन्न की। इसी में ही उसकी परमायु मतलब 100 वर्ष का आधा भाग व्यतीत हो गया। सभी कन्याएं माता पिता के यश को बढ़ाने वाली थीं। वे सब पौरंजनी नाम से विख्यात थीं। उन्होंने अपने पुत्रों व पुत्रियों के अनुकूल ही वधु और वर देकर उनका विवाह भी कर दिया। पुरंजन के सभी पुत्रों में से प्रत्येक के 100 पुत्र हुए। इन सभी से पुरंजन का वंश बढ़ते हुए समस्त पांचाल राज्य में फैल गया। पुरंजन इन पुत्र ग्रह भंडार सेवक आदि में प्रगाढ़ ममता रखते हुए अत्यंत आसक्त हो गया। हे प्राचीन बहे, वह भी तुम्हारे समान ही बहुत से भोगों की कामना से यज्ञ साधन में दीक्षित हो पशु हिंसा का प्रधान यज्ञ करने लगा। कुटुंब पालन में आसक्त हो वह आत्म कल्याण के मार्ग के प्रति असावधान रहा। इतने में ही स्त्री लंपटों को अप्रिय लगने वाला बुढ़ापा वृद्धावस्था उसके सम्मुख उपस्थित हो गई। हे महाराज, चंडवेग नाम का एक गंधर्व राजा था, जिसके अधीन 360 महाबलवान गंधर्व और उतनी ही कृष्ण एवं शुक्ल वर्ण की गंधर्वियां भी थी। वे सब जोड़े के रूप में रहते और बारी बारी सुधा यहाँ पे से संपन्न थोड़ा इंडिकेट कर दो। 360 दिन और 360 रात, अर्थात जरा बुढ़ापा ये सब आ ही रहे हैं। 360 दिन और 360 रात, इनको थोड़ा सा इंडिकेट कर दो तो और रोचक हो जाएगा। हाँ। ये टोटल 720 मतलब जो हमारा पूरा साल है, जो हमारे दिन है रात है, उसके बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। नारद मुनि बता रहे हैं उस राजा को, प्राचीन बहे को, कि किस तरह उसका समय व्यतीत होता चला गया, और ये इंडिकेट कर रहे हैं समय। तो वो जो जोड़े के रूप में रह रहे थे गंधर्व गंधर्वियां, वे बारी बारी से भोग विलास से संपन्न एवं काम से निर्मित पुरियों को लूटते थे, नगरों को राज्यों को लूटा करते थे। अर्थात दिन रात बीतते चले जा रहे हैं, दिन रात बीतते चले जा रहे हैं, लूट रहे थे मतलब। हाँ जी, दिन रात बीत रहे हैं और हम उन दिन रात को बिल्कुल, हमको उनका होश ही नहीं है, भान नहीं है। हम सिर्फ अपनी शारीरिक इच्छाओं को और इंद्रिय तृप्ति को ही पूर्ण करने में लगे हुए। जब उन अनुचरों ने पुरंजन की पुरी को भी लूटना प्रारंभ किया, तो वहां का रक्षक, वही 5 फनों वाला सर्प, उन्हें रोकने लगा। इस प्रकार 100 वर्षों तक वह महाबली सर्प अकेले ही उन 720 गंधर्व गंधर्वियों से युद्ध करता रहा। पर बहुत से वीरों के साथ युद्ध करते धीरे धीरे उसकी शक्ति क्षीण होती गई। इससे पुरंजन, उसके बंधु बांधव एवं नागरिक सभी दुखी हो गए। अभी तक पुरंजन सिर्फ भोग विलास में ही मत्त था। उसके दास दासी उसके लिए विभिन्न राज्यों से सुख सुविधाएं प्रस्तुत करते थे और वह उनका भोग करता। स्त्री के वश में होने के कारण वह इन सबका भोग करने में इतना मग्न रहा कि बाद में आने वाले अवश्यम भावी भय का उसे कुछ पता ही नहीं चला। आगे नारद जी बोले, हे प्राचीन बहिन, इन्हीं दिनों काल की बेटी जरा अपने लिए योग्य वर को ढूंढने में लोगों का जरा मीन्स बुढ़ापा, बुढ़ापा वृद्धावस्था जी। किंतु किसी ने भी उसे पत्नी रूप में स्वीकार करने की इच्छा नहीं करी। अपने दुर्भाग्य के कारण वह जगत में दुर्भगा नाम से प्रसिद्ध हुई। एक बार राजा पुरु ने अपने पिता ययाति को अपना यौवन प्रदान करने के लिए इस दुर्भगा का वरण किया, जिससे संतुष्ट होकर दुर्भगा ने उन्हें राज्य प्राप्ति का वर दिया था। नारद जी ने आगे कहा, एक बार कामासक्त होकर वर ढूंढते ढूंढते जब त्रिलोकी में वह भ्रमण कर रही थी, तो मैं ब्रह्मलोक से भूतल पर आ रहा था। यद्यपि वह भली भांति जानती थी कि मैं नैष्ठिक ब्रह्मचारी हूँ, तो भी मुझे अपना पति बनने के लिए प्रार्थना करने लगी। जब मैं उसकी प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया, तो क्रोधित हो उसने मुझे शाप दिया। आपने मेरी प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया, फलस्वरूप आप कभी भी एक स्थान पर स्थिर नहीं रह पाओगे। फिर संकल्प पूरा न होने के कारण वह मेरे ही उपदेश से
भय नामक यवनेश्वर, मृत्यु को ही ईश्वर मानने वाले यवन अर्थात आदि व्याधि। जैसे हमने 1-2 दिन पहले सुना था, आदि व्याधि अर्थात आदि जो मानसिक बीमारियां हैं और व्याधि जो शारीरिक बीमारियां हैं। उनके पास गई और अपना पति बनने के लिए उनसे प्रार्थना करने लगी। क्या बोली उनसे? आप यमनों में श्रेष्ठ हैं, मैं आपको पति के रूप में वरण करती हूँ, क्योंकि आप पर विश्वास करके प्राणी जो संकल्प करे वह कभी विफल नहीं होता। शास्त्र अनुसार जो वस्तु देने अथवा ग्रहण करने के योग्य है, अगर कोई उसका दान नहीं करता या उसे ग्रहण नहीं करता तो वह दोनों ही दुराग्रही और अज्ञ हैं। सज्जन इन दोनों की ही मूर्खता पर शोक करते हैं, अतः आप मुझे स्वीकार कर मेरे पर दया करें। काल कन्या की यह बातें सुन यवनेश्वर ने विधाता के किसी रहस्यमय कार्य को करने के लिए कुछ मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा जो पति होगा उसे मैंने आत्म समाधि में पहले ही देखकर निश्चित किया हुआ है। तुम किसी को भी अच्छी नहीं लगती हो, सबका अनिष्ट करने वाली होने के कारण तुम्हें कोई नहीं स्वीकारता, अतः तुम अलक्षित होकर कर्म से निर्मित लोक का बलपूर्वक भोग करो। तुम मेरी आदि व्याधि इनकी सेना को ले जाओ, इनकी सहायता से तुम निश्चय ही प्रजा का नाश कर सकोगी। यह प्रज्वार मेरा भाई है, तुम मेरी बहन बन जाओ। तुम दोनों को सैनिक बनाकर मैं सेना के साथ लोगों में भय उत्पन्न कर अलक्षित रूप से विचरण करूंगा। दीदी यहाँ पे ये 3 अध्याय पूर्ण हो गया। हरे कृष्णा जी। बहुत सुंदर। कल कौन बोल रहा है? अनुराधा दासी दीदी, चतुर्थ स्कंद का ये 28वां अध्याय। हाँ अनुराधा, तुम कल बोलोगी तो सुधा ने जिस तरह से बहुत ही सुंदर रूप से 2 अध्यायों को शॉर्ट में बोला, आप भी ना कल 3 अध्यायों को शॉर्ट में बोलना। और आशा है कि आपने स्पीकर की व्यवस्था की होगी। हाँ जी दीदी। हाँ, तो उसमें बोलना इतने ही सुंदर तरीके से। ये पुरंजन उपाख्यान हम सबके लिए बहुत जरूरी है। ये सचमुच पूछो तो यही हमारा जीवन है। जरा जो वृद्धावस्था उसको कोई नहीं चाहता, उसने नारद जी से भी प्रार्थना की कि आप मेरा वरण कर लो। नारद जी ने जब उसको नहीं लिया तो उसने नारद जी को शाप दे दिया कि आप 14 लोकों में इसी तरह से भटकते रहोगे। और जो आदि व्याधि है यही हमारे मरण की प्रारंभिक अवस्था होती है। तो इसको पुरंजन उपाख्यान को बाद में फिर परसों हम करेंगे। तो ये बहुत सुंदर है। जो लोग श्रीमद् भागवत के प्रेमी हैं उन लोगों को ये उपाख्यान अपने पास शॉर्ट में रखने चाहिए और यदा कदा पढ़ते रहना चाहिए। ये बड़े उपाख्यान है, कुल मिलाकर के भागवत में 100 उपाख्यान है, छोटे बड़े, लेकिन कुछ उपाख्यान 10-12 ऐसे हैं जो हमारे हृदय में प्रवेश कर जाते हैं और हमारे आत्मज्ञान को बल देते हैं। बल देने वाले उपाख्यान चाहिए। आए सुने चले गए ऐसा नहीं, जिनको दृढ़ता मिले। बहुत सुंदर सुधा, बहुत अच्छा था, सब कुछ समझ में आया। हरे कृष्णा सुधा दीदी। मुझे भी आज बहुत अच्छा लगा दीदी, मुझे समझ में आया। अभी तक थोड़ा थोड़ा आया था मगर आज बड़ा ही अच्छा लगा। मैं भी दिल से कह रही हूँ ऐसी कथा सुनाते रहो जो हम जैसे कल्याण होता रहे। मुझे तो कुछ आता नहीं मगर आज मुझे बहुत ही अच्छा लगा कथा। आवाज में क्लैरिटी भी है, प्रेजेंटेशन भी अच्छा है। लास्ट में शायद सुधा को लगा कि देर हो रही है, इसलिए लास्ट में थोड़ा जल्दी पकड़ा। तुम बहुत अच्छा सुना रही थी, जल्दी की बिल्कुल आवश्यकता नहीं थी, बहुत अच्छा लग रहा था। सभी लोग ऐसे सुनाए, कृपया करके सभी लोग ऐसे ही सुनाए। आप सब जो थम्स अप कर रहे हैं और जब साइन भेज रहे हैं ना, इमोजीज वगैरह, मैं इसके लिए बिल्कुल भी क्रेडिट नहीं ले रही। ये दीदी की कृपा है जो कि हम लोग, देखो हम सबको दीदी जो प्रेरणा दे रही है कथा बोलने की, ये आप सब मानकर चलो, अपने हृदय में बैठा लो कि हम लोगों में वो बल ही नहीं है कि हम इस कथा को अच्छे तरीके से किसी भी तरह स्पर्श भी कर सके श्रीमद् भागवतम को। दीदी ने कई बार ये बात बोली है कि जब कोई वैष्णव आचार्य किसी कार्य को करने की प्रेरणा दे तो बल भी वही देगा। तो आप ये 100% मान के चलो कि ये जो बल आ रहा है ये दीदी की तरफ से आ रहा है, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। आप लोग भी जो कथाएं बोल रही हैं वो दीदी की ही कृपा है। आप इसको डायरेक्टली लो, इनडायरेक्टली लो, किसी भी तरह समझो, पर ये मान के चलो इसमें हमारी विद्वता 1% भी नहीं है। हाँ। सब दीदी की कृपा है। तो दीदी मैं आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करती हूँ। भगवान तुम्हारा आत्यंतिक कल्याण करे। हाँ, दीदी की जय। हाँ। तो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। गुरुदेव ने 2008 से दिन रात इस पे काम करना शुरू किया था और दिन रात इसमें लगे रहे थे। और जब भी उनसे ऐसा कहा जाता था तो यही कहते थे मैं दिन रात इसमें लगा हुआ हूँ, दिन रात इसमें लगा, हमेशा गुरुदेव। तो उनके प्राण बस रहे थे इस ग्रंथ में, इसलिए इतना अच्छा प्रेजेंटेशन है ये। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। तो कल की कथा इतनी ही अच्छी होगी।
सूत्र लेके चलना अनुराधा, जिस तरह से आज सुधा ने लिया है ना, ऐसी तरह से शॉर्ट जी में। दीदी। हाँ, अब ललिता जी आप सुनाइए, कीर्तन सुनाइए। अरे जी दीदी, मैं दंडवत एक प्रणाम। मिनट भी नहीं दूंगी दीदी, पर मैं थोड़ा सा कुछ बोलूंगी। हाँ। मैंने दीदी से ही सीखा है कि जितने प्रमाण में हम निस्वार्थ भाव से भजन करेंगे, थोड़ा ही करेंगे और वैष्णव का कहना अपने जीवन में उतारेंगे, तो ये पक्का 101% है कि फर्क पड़ता है, प्रभाव दिख जाता है। ये किसकी कृपा है? ये वैष्णव की कृपा है। तो कहते पहले वैष्णव कृपा फिर गुरु कृपा, और जब वैष्णव कृपा करते हैं तो गुरु तो अपने आप ही कृपा करेंगे। तो ये बिल्कुल सत्य बात है। मधु दीदी की कृपा ही हम पे बरस रही है और हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि मधु दीदी जो सिखा रही है और हम उस पे चले और आगे भी इसी तरह चलते रहे, स्पेशली सुधा दीदी। बहुत सुंदर। सुधा, आप सभी लोग अपने आचरण से भगवान को आकर्षित कर पाओ, तुम लोग की भक्ति कृष्णाकर्षणी हो, बस यही हम लोग चाहते हैं। हम सब यही चाहते हैं कि कृष्ण हमारे प्रति आकर्षित हो, हमारी भक्ति के प्रति। ललिता आप गाइए। दंडवत प्रणाम दीदी। दीदी आप ही जो अभी गुनगुना रहे थे ना, वही भजन गाने का प्रयास कर रही हूँ। गाओ। मेरी आवाज और मुझे गाना आता नहीं है, पर प्रयास कर रही हूँ दीदी। थारे नचाए नाचू। जी दीदी। अच्छा ठीक है, गाओ। ए जी मारो नटराजा, थारो नचायो नाचू, ए जी मारे गिरधर लाल, पंखा चालू कर। थारो नचायो नाचू, ए जी मारो नटराजा, थारो नचायो नाचू, थारे ही घर में रहूं निरंतर, थारे ही हाथ चलाऊं, थारे ही धन से, थारे ही जन की, थारे ही धन से, थारे ही जन की सेवा करने बनाओ, ये जी मारे नटराजा, थारो नचायो नाचो, या रगड़ा कपड़ा पहरा, ऐसे ही सॉन्ग बनाओ, जैसा ही बोल बुलावे मुख से, जैसा ही बोल बुलावे मुख से, वैसी ही बात सुनाओ, ए जी मेरे गिरधर लाल, थारो नचायो नाचो, ए जी मारो नटराजा, थारो नचायो नाचो, रूखो सूखो जो कुछ देवे, थारो ही भोग लगाओ, रूखो सूखो जो कुछ देवे, थारी ही भोग लगाओ, खीर परोसिया छाछ राबड़ी, खीर परोसिया छाछ राबड़ी, सगल प्रेम से खाओ, ए जी मारो नटराजा, थारो नचायो नाचो, घर का प्राणी कहियो न माने, मन में खुशी मनाओ, घर का प्राणी कहियो न माने, मन में खुशी मनाओ, थारी मंगल विधान में, थारी मंगल विधान में, मैं क्यों टांग अड़ा, ए जी मेरे नटराजा, थारो नचायो नाचो, ए जी मेरे गिरधर लाल, थारो नचायो नाचो, जो तू ठोकर मार गिरावे, लकड़ी जो गिर जाओ, जो तू ठोकर मार गिरावे,
लकड़ी जो गिर जाऊं, जो तू माथे ऊपर बिठावे, जो तू माथे ऊपर बिठावे, तो भी ना शर्माऊं, जी मेरे गिरधर नाथ, हारो नचायो नाचूं, कोस हजार पकड़ ले चाले, दौड़ी दौड़ी जाऊं, कोस हजार पकड़ ले चाले, दौड़ी दौड़ी जाऊं, जो तू आसन मारे बिठावे, जो तू आसन मारे बिठावे, गौड़ियों लाई हिलाऊं, जी मेरे नटवर गाओ, हारो नचायो नाचो, जो तू तन का रोग लगावे, ओली तुरंत सो जाऊं, जो तू तन का रोग लगावे, ओली तुरंत सो जाऊं, जो तू काल रूप बनावे, जो तू काल रूप बनावे, लपक गोदी में आओ, जी मेरे नटवर लाओ, हारो नचायो नाचो, उल्टो सुलटो जो कुछ कर ले, मंगल रूप लखाओ, उल्टो सुलटो जो कुछ कर ले, मंगल रूप लखाओ, थारो मन से मैं चालू, थारे ही मन से मैं चालू, अपनी चाह मिटाऊं, जी मेरे नटवर नाथ, थारो नचायो नाचो, जी मेरे गिरधर नाथ, थारो नचायो नाचो, जी मेरे नटवर नाथ, थारो नचायो नाचो। बहुत सुंदर। तुम्हें पूरे इसका अर्थ भी आता है ना? हाँ दीदी, समझ में तो आ रहा है, पर अलग से लिखा हुआ नहीं है कि भगवान एक एक जैसे जैसे रगड़ा कपड़ा पहना दो, जो भी आप पहनवाओ, जो भी आप दें, जैसा भी स्वांग बनाए, मैं वैसा ही स्वांग बना लूं, और मतलब आपकी सब बात को मानूं, और जैसा खिलाएं, जैसा भी आप परोसें, जो आप मुझे खाने को दें, चाहे राबड़ी परोस दें या फिर सूखी रोटी दें, जो भी दें, और मैं आपका भोग लगाऊं और उसको मैं पाऊं। और हर तरह से कह रही कि घर का प्राणी मेरे घर में, चाहे मेरी कोई बात मान रहा हो ना मान रहा हो, मैं उसमें भी खुशी मनाऊं, और आपके जो भी मंगल विधान, आपने जो भी कुछ किया है मेरे लिए, जो भी मंगलकारी है, आपने जो भी मुझे दिया है, मैं उसमें अपनी कभी भी टांग न अड़ाऊं, और अगर आप मुझे ठोकर मार के गिरा दें तो मैं लकड़ी की तरह गिर जाऊं, और यदि आप मुझे अपने माथे पर, मतलब मुझे माथे पर चढ़ा लें, यानी मेरे को कितना भी ऊपर चढ़ा दें, अपनी भक्ति मुझे इतनी प्रदान कर दें, तो भी मैं उसमें भी ना शर्माऊं, तो उसमें भी मैं इतराऊं कि मेरे को आपने चाहा है, आपने मुझे जिस हाल में रखा है मैं उस हाल में रहूं, और कोस हजार पकड़ ले चाले, दौड़ी दौड़ी में आऊं, और आसन मार, अगर आप मुझे कहीं पे भी आसन मरवाने के लिए भी कहें तो मैं अपने घुटनों को भी ना हिलाऊं, दौड़ियों ना ही हिलाऊं, जैसे आप कहें वैसे ही बैठी रहूं, आपका ध्यान करती रहूं, और मेरे को तन का रोग लग जाए, कितनी बड़ी बीमारी क्यों ना लग जाए, मैं तुरंत, मतलब अगर मेरी मृत्यु भी हो जाए, आप काल रूप में बन के भी मेरे को आप सामने आ जाएं, और मेरी मृत्यु भी हो जाए, तो भी मैं आपकी गोद में लपक कर आ जाऊं, बिल्कुल भी इसमें न सोचूं और न विलम्ब करूं, कैसा भी कर लीजिए आप, उल्टा सुल्टा जो आपको करना है, आपको मुझे जैसे रखना है, जिस हाल में रखना है उस हाल में रख लीजिए, लेकिन आपके जो मंगल विधान है उसमें मैं, आपकी चाह में ही मेरी चाह है, मैं इसके आगे कुछ नहीं बोलूँगा दीदी, मुझे इतना ही बिल्कुल समझना है। परफेक्ट है, यही अर्थ है इसका, यही है, जैसे भगवान रखेंगे वैसी रहेगी। तो बहुत सुंदर है,
बहुत अच्छा गाया आपने। तो बहुत सुंदर गाया दीदी आपने। हाँ, बहुत सुंदर गाया। मुझे गाना नहीं आता, मेरी आवाज बहुत ही खराब है, लेकिन मन करता भजन भी बहुत अच्छा है दीदी, बहुत अच्छा लगा मुझे। हाँ जी दीदी ने जैसे गुनगुनाया ना, मुझे याद आ गया है ना। हाँ, ठीक है। हाँ, बहुत सुंदर। तो बहुत अच्छा रहा आज, सभी लोग प्रसन्न है। ऐसे प्रेजेंटेशन करो, खाली पढ़ने के लिए कथा मत करो, कथा आनंद ले लेके पढ़ो। तो सुधा ने, साधना ने बहुत अच्छे से कथाएं प्रेजेंट की हैं। आप लोग इसी तरह से करो सब, ठीक है। वांशकृतरुवश्य कृपा सिंधुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।